जब आपकी पोजीशंस आपने लगा दी और फाइनल रिजल्ट आ जाए और सबको जो चाहा वो ब्रांचेस मिल जाए। आज एक बहुत ही अलग हट के टॉपिक आया और सुबह से जब मैं न्यूज़ पढ़ता हूँ बहुत ही डिस्टर्बिंग सा न्यूज़ था। ये काफ़ी रिपीटेड होते रहता है। ये है अग्रेशन बाय द पेशेंट रिलेटिव टुवर्ड्स द डॉक्टर। टॉपिक मैंने ये रखा है अग्रेशन। हालांकि अग्रेशन नहीं, ये मार पिटाई और तूता में सिर्फ गाली गलौज नहीं, मार पीट पर जब बात आ जाती है तो डॉक्टर्स कितने सेफ है, डॉक्टर्स के सेफ्टी के बारे में कौन बात करता है, कौन सीरियसली रहता है। डॉक्टर्स आर जस्ट सिटिंग डक्स व्हेन सच मैटर्स कम अप। इंसिडेंस हुआ है कूपर हॉस्पिटल का, बॉम्बे की जो कूपर हॉस्पिटल है, आई थिंक दैट्स अ म्युनिसिपल रन हॉस्पिटल, सिविक हॉस्पिटल है। ये कूपर हॉस्पिटल में होता है कि मिडनाइट में एक पेशेंट आती है, सजीदा इनका नाम है और इनका है 57 ईयर्स की एज है। पेशेंट आती ईआर में, इनको अटेंड करते हैं डॉक्टर गौरव आनंद गांवकर और डॉक्टर प्रशांत भड़के। डॉक्टर गौरव आनंद इज द सीएमओ ऑन ड्यूटी एंड प्रशांत भड़के इज द इंटर्न ऑन ड्यूटी। ये देखते हैं कि पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट हो चुका है, पेशेंट अनरिस्पॉन्सिव है, ये सीपीआर करते हैं। तब ये पाते हैं कि पेशेंट के साथ कई सारे लोग आ गए। इनका जो बेटा है वो काफ़ी अग्रेसिव हो जाता है, इनको अक्यूज करता है, गाली गलौज करता है और वो धमकियां देने लगता है कि मेरी माँ को कैसे भी बचाओ, अगर मेरी माँ को नहीं बचाया तो मैं आप सबको देख लूंगा। इस तरह का वहाँ माहौल छाया जाता है। डॉक्टर भड़के और डॉक्टर आनंद गांवकर कहते हैं कि भाई हमने तो जैसे ही पेशेंट आया हमने सीपीआर स्टार्ट किया एंड द पेशेंट डिड नॉट रिस्पॉन्ड टू सीपीआर। कितना यानी ठीक ही लग रहा है जो सिनारियो है। पेशेंट डिड नॉट रिपीट टू सीपीआर, they have taken an ECG and it was a flatline ECG, and when they go to declare that the patient is dead and they could not revive the patient, then the patient's son become very aggressive. इनका नाम है समीर। ये मार पिटाई पे आ जाते हैं जो सीसीटीवी फुटेज पर रिकॉर्ड हो चुका है, जो मैं यहाँ शेयर कर रहा हूँ बिकॉज ये मीडिया में आ चुका है, ये न्यूज़पेपर में आ चुका है, कई जगह है। तो मैं मानता हूँ मैं यहाँ पर भी शेयर करने का हक रखता हूँ बिकॉज ऑफ द अवेयरनेस that I want to spread. I want to raise a voice and revolt against such aggressive behavior towards the doctors. तो मार पिटाई होती है। ये जो बंदा है ये लोग को फेस पे यानी काफी सारे पंचेस देता है। डॉक्टर आनंद गांवकर को ये मारता है और भड़के को मारता है। तीसरा डॉक्टर है जो आता है इनको बचाने के लिए, वो है डॉक्टर करण, तो ये भी इंजर्ड होता है। तो 3 डॉक्टर की इंजरी हो जाती है। ये मामला हुआ। तब यह है कि भाई मेडिकल एसोसिएशन ऑफ रेसिडेंट डॉक्टर मार्ड ने इसका विरोध जताया है और कहा है कि भाई हमारी सिक्योरिटी का क्या। जो मार्ड है मेडिकल एसोसिएशन ऑफ रेसिडेंट डॉक्टर्स, इन्होंने कूपर हॉस्पिटल में स्ट्राइक रख दी है दैट वी विल नॉट द जॉइन वर्क अंटिल मंडे इवनिंग। अगर हमारी कुछ मांगे मानी नहीं गई तो इनकी मांग है काफ़ी सिंपल सी है कि भाई मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट जो है महाराष्ट्र में, जो एक्ट है जो मेडिकल प्रोफेशनल्स डॉक्टर्स को प्रोटेक्ट किया जाता है, इनके तहत इन पर एक्शन लिया जाए। सिक्योरिटी वाले जो थे वो कहाँ थे, इनको क्यों नहीं बचा, तो जो भी सिक्योरिटी वाले रिस्पॉन्सिबल थे इन्हें सस्पेंड किया जाए और कुछ ऐसा सिक्योरिटी अरेंजमेंट किया दिया जाए कि फ्यूचर में ऐसा कोई इंसिडेंस ना हो। मांग इनकी बहुत ही सिंपल सी है। लेकिन होता क्या है बच्चों, वो बोलते हैं कि भाई अगर हम सिक्योर नहीं रहेंगे तो हम काम कैसे करेंगे। और जो डॉक्टर्स का सिक्योरिटी है, जो इमरजेंसी वाले जो डॉक्टर्स का सिक्योरिटी है, उससे कोई नेगोशिएशन नहीं हो सकता। बिल्कुल ही ठीक कर रहे हैं। जब इंटरव्यू लिया गया किसी सीनियर डॉक्टर्स के ऊपर का, तो बोलते हैं जैसे ही पेशेंट आता है, पेशेंट हार्ट अटैक का पेशेंट है और वो आता है, वैसे ही सीपीआर चालू किया जाता है। तो भाई सीपीआर किया, बचाने की ट्राई तो की, नहीं बचा तो कोई क्या कर सकता है। तो इस पेशेंट के अग्रेसिव जो हो गया तो सिक्योरिटी वाले कहाँ थे। होता क्या है ना कि भाई है डॉक्टर्स है, डॉक्टर्स को ये माना जाता है और आजकल जो मिसट्रस्ट हो गया पेशेंट और डॉक्टर का, तो ये मानते कि डॉक्टर ने मेरे इसको मार डाला। अरे भाई सिचुएशन क्या थी, कंडीशन क्या थी। तो अगर मान लो, मैं मानता हूँ कि आपकी मदर है, इमोशनल आप हो गए हो, ठीक है, अग्रेशन होता है, थोड़ा सा आप गुस्सा हो जाते हो, तो इसका मतलब क्या मार पिटाई करोगे। तो भाई कोई मर्डर तो नहीं हो रहा था वहां पर। और सिक्योरिटी वाले फिर होता क्या है कि इसके ऊपर केस रजिस्टर किया जाता है, पुलिस इस बंदे को अरेस्ट करती है, लेकिन इसको नोटिस देकर शाम तक छोड़ भी देती है। अब यह किस किस्म का हो गया भाई। भाई इस किस्म का तो अगर बिहेवियर रहेगा तो कोई भी कहीं पर भी किसी भी डॉक्टर पर चढ़ जाएगा, बिकॉज डॉक्टर्स आर वेरी सॉफ्ट टारगेट।
बाय नेचर डॉक्टर्स आर वेरी सॉफ्ट टारगेट, और बहुत ही सॉबर लोग होते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो तो थोड़ी ना मार पिटाई करेंगे, गाली गलौज करेंगे। तो बहुत इजी होता है। कोई अग्रेसिव जो ये लोग होते हैं, तत्व होते हैं, ये लोग मानते हैं इसको क्या, इसको तो मैं मार दूं ये तो गिर जाएगा, वो क्या थोड़ी इक्वल्स की लड़ाई है। तो ये अग्रेसिव बिहेवियर, यानी टू टैकल दिस, नाउ द लॉज आर देयर। आई वाज जस्ट स्क्रॉलिंग थ्रू, तो मुझे ये अभी पता नहीं है, मैं चाहता हूं आप ये वीडियो को वायरल कीजिए, ये वीडियो को वायरल कीजिए, मांग कीजिए कि वी वो नो कॉम्प्रोमाइज विद डॉक्टर्स प्रोटेक्शन। अग्रेशन अगेंस्ट द डॉक्टर शुड बी ए नॉन बेलेबल वारंट, ये नॉन बेलेबल ऑफेंस होना चाहिए, नॉन बेलेबल ऑफेंस जहां पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। बिकॉज अगर आप मानते हो कि डॉक्टर आपकी लाइफ बचा रहा है, डॉक्टर गॉड है, एंड यू आर अटैकिंग द सेम सिस्टम, द सेम पर्सन, दिस कैनॉट गो अनपनिश। एक क्लियर मैसेज जाना चाहिए। तो मैं ये देखना चाहता हूं क्या कोई ऐसा कानून है, मैंने अभी तक तहकीकात नहीं की, जो इस तरह का अग्रेसिव कानून है, जो कानून देख के, इसकी सजा सुन के या सजा पा के लोग फ्यूचर में ऐसा बिहेवियर ना करे। मैं नहीं बोल रहा हूं कि क्रिमिनल नेग्लिजेंस या कोई नेग्लिजेंट डॉक्टर नहीं होता, लेकिन इस किस्म में का जो ये इंसिडेंस है, यहाँ तो क्लियर कट सब चीज है। भाई कॉम्प्लिकेशंस तो होते हैं ना, नेचुरल डेथ तो होता ही है ना, ट्राई तो किया ही ना, और करना क्या था। मैं थोड़ी ना कोई यानी उनमें यानी कोई नई जान यानी फूंक सकता, इट इज नॉट पॉसिबल, पीपल हैव टू अंडरस्टैंड। दोस्तों ये होता था मेरे साथ भी जब मैं सऊदी अरेबिया में था। वहाँ क्या होता है, मास इमरजेंसी आती है और ईआर में कोई कंट्रोल ही नहीं रहता, कितने भी लोग हो, सिक्योरिटी वाले हो, 20-25 लोग आ जाते हैं, गाड़ी में पेशेंट को होता है, ट्रॉमा को ला जाते हैं और ईआर में घुस जाते हैं, आईसीयू में घुस जाते थे। कई बार अगर कोई बच्चा हो, कोई इंपॉर्टेंट पेशेंट हो, कि भाई नहीं कोई मान लो मेडिकल बैकग्राउंड का हुआ, कोई टेक्नीशियन, भाई मैं जानता हूँ आप लोग ये करो वो करो, यहाँ पर भी यही हो रहा था, ये ट्रीटमेंट करो, ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे, आप ये सिचुएशन को कंट्रोल कैसे करोगे। एक तोड़ होता है, जब सीपीआर की बात आती है तो सीपीआर में एक तोड़ होता था हमारे पास, जो हमने एक डिवाइस किया था। वहां पर एक तरीका, मान लो हमारा ओटी चल रहा है कुछ भी, और कॉल आती थी कि भाई मेल सर्जिकल वार्ड, फीमेल सर्जिकल वार्ड, पीडियाट्रिक वार्ड या गायनी वार्ड में कहीं कोई पेशेंट अरेस्ट हुआ है। भाई कॉल सुन के ही वहां होता था, अनाउंसमेंट होती थी, पेजर होता था, कॉल सुन के हम दौड़ पड़ते थे, सीपीआर स्टार्ट। कोई मान लो अटेंड कर रहा है, नहीं कर रहा है, वी स्टार्ट द सीपीआर। रिलेटिव लगे होते हैं। आमतौर पे क्या होता है कि भाई एक तरीका ये होता है कि पेशेंट के रिलेटिव्स को हटा दो, लेकिन एक और तरीका मैंने जो डिवाइस किया था कि अग्रेसिव बिहेवियर, गुस्सा होना जायज है, ठीक है, आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, मैं क्या करता था, उसमें से एक तगड़े इंसान को एक जोरा से भी सुलझाव लगता है, उसको बोलता था कि भाई तू भी आ। भाई जो सीपीआर करना 100 पंप्स पर मिनट, इट्स नॉट वेरी इजी। 100 पंप्स पर मिनट, एक मिनट में होता है 60 सेकेंड, तो एक आधे सेकेंड पौने सेकेंड में एक बार पंपिंग करना पड़ता है, वो जोर से करना पड़ता है, पूरी चेस्ट को दबाना पड़ता है, 2 इंच आपको कंप्रेस करना पड़ता है, मान लो एक मोटा पेशेंट है तो। इतना नॉन स्टॉप अग्रेसिव सीपीआर इज नॉट पॉसिबल फॉर वन पर्सन, यू नीड 2 पर्सन। तो भाई क्या करता था मैं, रिलेटिव को भी इन्वॉल्व कर लेता था। भाई तू भी आ, मैं ट्राई कर रहा हूं, तू भी तो करना, तेरे भी तो फादर है, तेरे भी तो मदर है, तेरा भी तो कोई है, तू भी भाई पंप लगा। भाई ये तो बेसिक लाइफ सपोर्ट है, एवरी इंडिविजुअल शुड नो। तो भाई ये जब पंप करता है, ये करता है, और सामने ईसीजी लगा हुआ है, देखो भाई ड्रग्स दे रहे, ये कर रहे, तू भी तो ना पंप कर रहा है, क्या हार्ट वापस आ रहा है? तो खुद देख ले, हार्ट वापस नहीं आ रहा है, उसको थकने दो। मैं भी थक गया, वो भी थक गया, देख लिया 20 मिनट आधा घंटा, भाई सही में नहीं आ रहा है। मैंने प्यूपिल्स चेक करी, कैरोटिड चेक कर ली, भाई ये हो गया, ईसीजी रिकॉर्ड कर लिया, भाई आई एम वेरी सॉरी, यू आर सीइंग दैट आवर ऑल एफर्ट्स हैव गॉन इन वेन। तब ये बंदा होता है, थोड़ा फ्रस्ट्रेट होता है, रोता है, कुछ भी हो, उस समय थोड़ा एंग्री होता है, लेकिन बाद में अगर आप 1 घंटे बाद अगर उसका इंटरव्यू लो, तो ये क्या होता था पता है? बोलता था रियली इट वॉज अ वेरी डिफिकल्ट केस एंड वेरी डिफिकल्ट टू रिवाइव हर। इन लोगों का हमने जब स्टैटिस्टिक निकाला, हमने जब रिसर्च किया, तो हमने क्या पाया, हमने पाया कि अल्टीमेटली इनको सेटिस्फेक्शन ज्यादा होता था, रादर देन बंद कमरा कर दो और सीपीआर हो रहा है। तो पेशेंट को क्या होता था, बंद कमरे के पीछे क्या हो रहा है हमको पता ही नहीं चल रहा है। जब इनको इन्वॉल्व किया तो इन्होंने देखा भी, इन्होंने भी ट्राई की, मैंने भी ट्राई की। वो 10 रिलेटिव को बोलेगा यार रियली मैंने भी बहुत ट्राई किया यार, मैंने भी बहुत पंप किए, नहीं हुई रिवाइव। ये एक तरीका होता था।
लॉन्ग टर्म उसमें सेटिस्फेक्शन को ठीक लगता था. आई वॉज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट एंड इवन आई कुड नॉट रिवाइव हर. वी डिड एवरीथिंग दैट वी कुड एंड एवरीथिंग वॉज ट्रांसपेरेंट इन फ्रंट ऑफ यू. इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये जो अग्रेशन हुआ है इसका मैं सपोर्ट कर रहा हूं. भाई डॉक्टर्स के ऊपर कोई भी हमला इज अ नॉन बेलेबल वारंट. कब ये पॉलिटिशियंस जागेंगे, कब ये सेंसिटिव बनेंगे? भाई डॉक्टर्स ही क्यों, समाज में जो सबसे यानी पढ़ा लिखा आदमी है, सबसे सोबर आदमी है, जिसको आप गॉड बोलते, भाई कोविड हुआ था तब कौन बचाने आया था आप लोगों को? डॉक्टर्स ही तो ना. आप जान दे दी लोगों ने, लोग मर गए, जान दे दी अपनी अपनी, काम करते करते पेशेंट्स को बचाते, इंट्यूबेट करते. रेजिडेंट डॉक्टर्स और कंसल्टेंट्स तक की जान गई. इनको क्या रिवॉर्ड मिला डॉक्टर्स को? तो डॉक्टर्स को जब कुछ होता है, या मान लो नेचुरली भी हुआ ये, तो वहां अकाउंटेबल किस चीज की भाई? मुझे आप बताइए कौन सा फील्ड है जो इतना अकाउंटेबल है जितना डॉक्टर्स अकाउंटेबल है? क्या पॉलिटिशियन अकाउंटेबल है? क्या इंजीनियर्स अकाउंटेबल है? आज आपका एक रोड है, वहां गड्ढा हो गया, एक पुल टूट गया, एक ओवरब्रिज बन गया, टूट गया, 10 लोग मर गए, ब्रिज टूट गया रिवर पे, क्या कोई अकाउंटेबल है? क्या किसी को सजा हुई? सुना है क्या आपने? किसी पॉलिटिशियन जब रिजाइन, मान लो कोई जब वीडियो यानी मीडिया में आता है तब तो ना ये रिजाइन करते, नहीं तो कोई हिलता नहीं है भाई. एडवोकेट्स की ले लो. जब आप एडवोकेट के पास कोई केस लड़ता है तो क्या वो गारंटी देता है कि भाई ये केस लड़ना मैं जीतूंगा ही जीतूंगा? बड़े बड़े एडवोकेट है, सिर्फ सुनवाई करने के लिए 25 लाख 50 लाख एक हियरिंग का लेते हैं, तो वो ये बोलते हैं कि मैं जीत के बताऊंगा ये केस. अगर मैं हार गया तो भाई मुझे जो है मुझे पैसा मत देना या मेरे को अक्यूज कर देना. उसकी क्या अकाउंटेबिलिटी है? उनकी तो कोई भी अकाउंटेबिलिटी नहीं है. क्या जजेस की अकाउंटेबिलिटी है? कोई भी अकाउंटेबिलिटी नहीं है. मान लो किसी लोअर कोर्ट के जज ने या मिडिल कोर्ट के जज ने किसी ने रॉन्ग फैसला दे दिया, सुप्रीम कोर्ट ने वो फैसला गलत माना, किसी निर्दोष को फांसी लगा रहे, उन लोग बोल रहे भाई ये तो निर्दोष था, तो वो लोअर जज की क्या अकाउंटेबिलिटी है? उसको क्या जॉब से निकालते, उसको कोई सजा देते हो? नहीं ना. तो डॉक्टर इज ऑल्सो प्रोफेशन. डॉक्टर्स गोज बाय प्रोफेशन. मेरी प्रोफेशन है, बस यही है कि प्रोफेशन है. वो जानता है बॉडी के तौर तरीके को, काम के तरीके को, फिजियोलॉजी एनाटॉमी को जानता है. उसको ठीक करने की, जैसे ही कोई मशीन खराब हो गया, मशीन में कुछ पुर्जे खराब हो गए तो बदल दिए, या कुछ सर्विस चाहिए तो सर्विस कर दी, कुछ ऐड कर दिया, ऑयलिंग कर दिया, मशीन चालू किया. साइंस तो वैसे ही है ना भाई. भाई कोई ऊपर जाके जान थोड़ी ना रिप्लेस कर सकता है, कोई आत्मा थोड़ी ना अंदर डाल सकता है. तो डॉक्टर्स ही क्यों? मेरा फ्रस्ट्रेशन ये है कि वाई ओनली डॉक्टर्स. मैं एक बहुत ही खराब इंसिडेंस भी बताता हूँ. ऐसा नहीं है कि इंडिया में ये आए तौर पर होता है, इसलिए बोलने का हक बनता है. और जिस तरह से मेरे चैनल है, आप लोग यंग डॉक्टर्स है, आप लोगों को ये फेस होगा. सऊदी अरेबिया में मैं जानता हूँ, मैं जब रियाद में ऑर्गन ट्रांसप्लांट की कमेटी में गया था तब मुझे एक डॉक्टर ने बताया कि यहाँ पता है वो जो बहुत ही बड़ी, आई थिंक नेशनल गार्ड हॉस्पिटल है, कोई इतनी बड़ी एलिट हॉस्पिटल में एक इंसिडेंस हुआ था. एक पीडियाट्रिशियन था, मान लो उसके बेटे का या जो भी है उसके रिलेटिव का जो भी हुआ होगा पेशेंट का, ये जब वो लिफ्ट में जा रहा था तो पेशेंट का रिलेटिव वहां आ जाता है, उसको स्टैब कर देता है और डॉक्टर की मौत हो जाती है. ये क्या है? लेकिन वहां कुछ ना कुछ होता था. मान लो मेरे पर भी एक बार जब मैं हॉस्पिटल जा रहा था तब मेरे पर कुछ जो आवारा लड़के थे, 7:30 को 7:15 को मैं हॉस्पिटल जा रहा था, आवारा लड़के थे, वो चेजिंग कर रहे, कार को चेजिंग कर रहे, मेरी कार को रोक दिया और पता नहीं क्या था, रेशियल अब्यूज या कुछ तो था कि भाई उन्होंने जैसे अग्रेसिव आ गए, कार को घेर लिया और वो कांच में नीचे बात करने की ट्राई कर रहा हूँ तो वो कुछ औजार से मुझे अटैक किया, मुझे यहाँ पर कट आ गया था. मैं हाथ जब ऐसे करता हूँ तो मेरा हाथ पूरा ब्रूइज में देखता हूँ, मेरा व्हाइट टी शर्ट था, ब्लड. ये ब्लड कहाँ से आया? मैं दौड़ के मैं कार ड्राइव करके सीधा ER पहुंच जाता और वहां जाते ही जो भी है मेरे डायरेक्टर्स, मेरे सब कोई आ गए, जो सिटी का जो मेयर है वो भी आ गए, मीडिया भी आ गया, और उन्होंने इस तरह से प्रोजेक्ट किया इसे कि ये डॉक्टर पर अटैक हो कैसे सकता है. भाई ये डॉक्टर है, इंडियन डॉक्टर है, हमारे लिए इतना काम कर रहा है, इतना फेमस डॉक्टर है, इसके ऊपर अटैक होना हमारे सिटी के लिए ये बहुत ही बुरी बात है, हमारे लिए शर्म की बात है.
जो डायरेक्टर्स है, जो मेयर है, वो मुझे पूछते हैं कि डॉक्टर आप करना क्या चाहते हैं, पहले तो आप अपने प्लास्टिक सूचर लीजिए, आप घर जाइए, वी आर वेरी सॉरी फ्रॉम अवर कम्युनिटी, हम अपनी कम्युनिटी की तरफ से आपको माफी मांगते हैं, आप छुट्टी लीजिए, आप क्या घर जाना चाहते, इंडिया जाना चाहते, बताओ, आपको साइकोलॉजिकल ट्रॉमा हुआ होगा। लेकिन मैं बोलता हूँ ठीक है, मैं जा रहा हूँ, मैं जाऊंगा नहीं, घर में बैठता हूँ यहाँ पर, मैंने कुछ हिनाल जैसे एक पेन किलर ले लिया, पट्टी लगवाई, मैं बैठा रहा। मीडिया में आता है, मीडिया में काफी सारा हो जाता है, पुलिस को लगा दिया जाता है कि इनको ढूंढो भाई। जब इनको ढूंढ लिया जाता है तो मुझे पुलिस स्टेशन में बुलाया जाता है, इसके माँ बाप को बुलाया, कुछ 18-20 साल के लड़के थे, कि इनका क्या किया जाए। मुझे पूछा गया कि इनका क्या किया जाए। माँ बाप मुझे बोलते हैं कि भाई इनको प्लीज आप माफ कर दीजिए, नहीं तो ये जेल जाएंगे, ये तो बर्बाद हो जाएंगे, इनकी तो कैरियर बर्बाद हो जाएगी। तब मैंने एक स्टैंड लिया दोस्तों, मैंने बोला आपके लॉ में इसकी सजा क्या होती है, आपके लॉ में इसकी जो सजा है, सजा दीजिए। मैं कौन होता हूं माफ करने वाला, ये मेरे वर्ड थे, मैं कौन होता हूं माफ करने वाला, मैं तो ना ऊपर वाला हूं। जस्टिस, आपकी लीगल सिस्टम से जो जस्टिस होता है वो कीजिए, या तो जेल भेजिए, या तो बोलते हैं कि या तो ये जेल जाएंगे, सजा काटेंगे, या तो पैसे से कम पर। इस्लाम में एक रूल होता है दोस्तों, इस्लाम में ये होता है कि कुछ भी होता है उसको, एक होती है सजा, मान लो किसी को मौत की सजा हुई, किसी को जेल हुई, उसके साथ एक तोड़ होता है कंपनसेशन मनी, जिसे कहा जाता है ब्लड मनी। तो ब्लड मनी है कि भाई आपको या तो पैसे से कंपनसेट किया जाए, या तो आपको सजा से किसको दे दे कंपनसेट किया जाए। तब जाके और आर्ग्यूमेंट होती है। मैं दूसरे दिन चाहता हूँ कि इनको तो ये सजा हो रही है और हम आपको, यानी अगर ये है, अगर आप मानते हो, माफ करने की तो बात ही अलग है, लेकिन सजा के तौर पे आपको मनी से भी कंपनसेट किया जा सकता है। मेरा ये मतलब था कि इनको रियलाइज हुए, ये पता चले इनको कि मैं ऐसे झुकने वाला नहीं हूं, मैं ऐसे नहीं, बिकॉज इट इज अटैक टू मी टुडे, इट विल अटैक टू अनदर पर्सन, एंड फॉर व्हाट। यहां तो कुछ था ही नहीं भाई, ऐसे ही राउडी कोई होगा, मान लो क्या नशे में थे, क्या थे, और बस मुझे इंडियन देख के या कुछ है कि भाई देख के वो अटैक करके और मुझे चेज किए। जब मैं भी हॉस्पिटल में कार एंटर हुई तब तो ना ये भाग गए। So everybody should stand united. We should share this video. We should make this viral. मेरे पास उतना कोई यानी सोशल हैंडल्स नहीं है, मगर आप लोगों के पास अगर सोशल हैंडल है तो भाई मेडिकल एसोसिएशन ऑफ रेसिडेंट डॉक्टर्स है, महाराष्ट्र की जो मेडिकल एसोसिएशन है, या कूपर हॉस्पिटल के जो ये है, वहाँ के जो पुलिस है, सबको टैग करके ये वीडियो वायरल करना चाहिए। वाई ओनली डॉक्टर्स? कब होगा, कब ये रुकेगा? दूसरा मैं बोलता हूं कि चलो ये तो ठीक है, दूसरा अग्रेसिव बिहेवियर एंड कंसेंट। अगर आप लोग मेरा जो वीडियो है इसके अंदर मेडिकल कंसेंट जरूर देखें। मैं देखता हूं कि इसकी ऑडियंस बहुत कम आई है। ये मेडिकल कंसेंट का जो मैंने वीडियो इसमें डाला हुआ है, ये बहुत ही डिटेल्ड कंसेंट है। एनेस्थेटिक सर्जिकल कंट्रोवर्सीज कहाँ होती है, क्या लीगल सिस्टम होते हैं, और इसे कैसे सॉल्व किया जाता है, ये आप जरूर देखिए। बहुत ही सीखने वाली बात है, क्योंकि आप लोग रेसिडेंसी एंटर करने वाले हो, आप लोग रेसिडेंसी एंटर करने वाले हो, और आप लोग ये सिचुएशन आए दिन फेस करोगे। पता है ना, मैंने बताया था जब मुझे रेसिडेंसी आसाम में मिल रही थी तो क्या हालत थे वहां पर। बोल रहे थे कि आसाम में 2 साल तक रेसिडेंसी बंद थी। क्यों? क्योंकि वहां पर टेररिज्म चल रहा था, और टेररिस्ट आए दिन आए गन पॉइंट पे, भाई इसको सुधार, इसको गोली निकाल, इसको बचा ले, नहीं तो तू तो गया। इस किस्म से थ्रेट्स है, इस किस्म से ये से कैसे काम हो सकता है? काम हो ही नहीं सकता। हाई टाइम इट इज देयर दैट पीपल गेट यूनाइटेड एंड आस्क द गवर्नमेंट, इवन इफ देयर इज अ लॉ, आई थिंक दैट लॉ इज नॉट giving enough this thing protection, and enough they are not making the people afraid कि भाई जिस तरह से ये होता है कि पुलिस वाले की वर्दी पे आप हाथ नहीं लगा सकते, पुलिस की वर्दी पे हाथ लगाने क्राइम है, उसी पे डॉक्टर को हाथ लगाना क्या, डॉक्टर को वर्बल अब्यूज करना भी एक क्राइम होना चाहिए, कॉग्निजेबल ऑफेंस। मान लो एफआईआर ना हुआ, आप सेल्फ एफआईआर कीजिए, नॉन बेलेबल ऑफेंस होना चाहिए। जब तक वो डॉक्टर नहीं बोलता कि मैं इसे माफ कर दूं, या उसे उस तरह का कंपनसेशन नहीं मिलता। मैं बहुत ही डिस्टर्ब हुआ था इस से। तो आई थॉट व्हेन माय डे इज एंडिंग, नाउ डे इज एंडेड, आई जस्ट टुक अ रेस्ट टुडे, आई आल्सो वाज बिजी बीइंग संडे आल्सो, आई थॉट आई विल पुट अप दिस वीडियो फॉर यू।
Thanks for supporting our channel. Our channel is growing well. एंड इट्स ग्रोइंग वेल और मैं काफ़ी खुश हूँ कि लोगों जो कमेंट्स है उसमें मेरे आंसर आए तो सब कमेंट्स आ रहे हैं, लोग एक दूसरे से वार्तालाप कर रहे हैं. इट्स अ वेरी हेल्दी ग्रोथ ऑफ अ चैनल. यही हम करना चाहते हैं. If you like my content, like, share, and subscribe my videos. And please help the channel to grow, the community to grow. We are making a community which is really active, with things positive, and which really have a participatory community. Thank you very much. For this time, this much. Awareness कीजिए, revolt कीजिए, सहन मत कीजिए. Thank you very much, दोस्तों.